देखेंगे भारत और ब्राज़ील के वन्य जीव, अर्थात किस तरह से पशु पक्षी जो हैं भारत और ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे। मानचित्र में दर्शाई गई प्रजातियों में शीर्षक दिए गए, जैसे कोडोर पक्षी, एनाकोंडा, सिंघम सुनहरा, तामरीन, मकाऊ, ये सब पक्षी जो हैं, ये सब प्राणी जो हैं, ये सभी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में, ये प्राणी किन प्रदेशों में पाए जाते हैं और इन वनों में उनका अधिवास होने का क्या कारण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये ब्राज़ील का मानचित्र है। इसमें जैसे कि कोडोर पक्षी, अब ये यहाँ पर हो गया कोडोर पक्षी, ये हमारा हो गया उत्तरी भाग, अर्थात कोडोर प्रजाति जो है ब्राज़ील के उत्तरी भाग में पाया जाता है। और इसका प्रमुख कारण है कि उत्तरी भाग में सदाबहार वन प्रदेश पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कोडोर प्रजाति पाई जाती है। दूसरा है कि जैसे यहाँ पर दिया गया एनाकोंडा। अब एनाकोंडा आप देख रहे हैं यहाँ पर, अर्थात अमेज़न के मैदान में, और ये जो पेंटानल का भाग है माटो ग्रोसो डो सुल का, तो पेंटानल का जो भाग है वहाँ पर एनाकोंडा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो पेंटानल जो है ये दलदली प्रदेश है, और अमेज़न का जो मैदान है यह भी दलदली प्रदेश है। तो दलदली प्रदेश में एनाकोंडा की मात्रा अधिक पाई जाती है। तीसरा जैसे दिया गया है कि सिंघम सुनहरा तामरीन। अब ये जो है सुनहरा तामरीन है जो कि पूर्वी भाग में, ये जो हो गया हमारा उत्तर पूर्वी भाग हो गया, तो यहाँ पर पूर्वी भाग में जो है सुनहरा तामरीन पाया जाता है। और अगला दिया गया है मकाऊ। मकाऊ जो है, ये है मकाऊ जो कि तोते की तरह दिखता है, हमारे भारत के तोते की तरह वह दिखता है। जैसे भारत में तोता दिखता है, वैसे ही ब्राज़ील में मकाऊ पाया जाता है। तो मकाऊ जो है यह दक्षिणी भाग में, मकाऊ प्रजाति ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में देखने के लिए मिलती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ब्राज़ील की वनस्पतियाँ। विश्व के किसी भी वन्य जीव, ब्राज़ील के वन्य जीव, तो विश्व के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा ब्राज़ील में वन्य जीव अधिक विविधता पाई जाती है, अर्थात हमें अलग अलग प्रकार के वन्य जीव ब्राज़ील में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे पेंटानल नामक दलदली प्रदेश में विशाल एनाकोंडा पाया जाता है। अब ये हो गया पेंटानल का दलदली भाग, तो यहाँ पर एनाकोंडा, बड़े बड़े एनाकोंडा पाए जाते हैं। ये रिक्त स्थान जोड़ियाँ मिलाओ के लिए पूछा जा सकता है। ब्राज़ील में बड़े गिनीपिन, ये सब प्राणियों के नाम हैं। गिनीपिन, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, तेंदुआ आदि प्राणी पाए जाते हैं। मछलियों की प्रजातियों में सागर के पास, सागर में पाई जाने वाली स्वॉर्डफिश और नदी में पाई जाने वाली, अर्थात सागर में जो पाई जाती है उसे कहा जाता है स्वॉर्डफिश पाई जाती है, और नदी में जो है, नदी में पाई जाने वाली पिराना फिश और गुलाबी डॉल्फिन पाई जाती है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील में सागर में पाई जाने वाली मछली का नाम, तो आपको पता होना चाहिए स्वॉर्डफिश, और नदी में पाई जाने वाली मछली का नाम पिराना और गुलाबी डॉल्फिन है। बहुत ऊंचाई का उड़ने वाला बड़े आकार का कोडोर पक्षी, ये जो कोडोर पक्षी है, जो कि मैंने कहा उत्तरी भाग में, यहाँ पर उत्तरी भाग में कोडोर पक्षी जो है यह पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के तोते, मकाऊ, राजहंस, ये सभी पक्षी जो हैं वह वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। लाखों प्रकार के कीड़े, छोटे छोटे कीड़े यहाँ की विशेषता हैं। ऐसी विविधता के कारण ब्राज़ील में जो है वन्य जीव अधिक समृद्ध हैं। वन्य जीवों की अवैध तस्करी, अर्थात उन्हें बेचना, उनकी स्मगलिंग, तस्करी मतलब स्मगलिंग करना, तो तस्करी, वनों की कटाई, स्थलांतरित खेती, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो खेती की जाती है वहाँ स्थानांतरित करके, तो स्थानांतरित कृषि जिसे कि रोका कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ
प्रदूषण आदि कारणों से हो रही पर्यावरण को हानि जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस कारण अनेक स्थानीय प्रजातियां जो हैं वह ब्राज़ील से विलुप्त हो चुकी हैं, खो चुकी हैं। अर्थात अभी यहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं, जैसे प्राणियों की तस्करी, वनों की कटाई, स्थानांतरित कृषि, आज यहाँ पर कल दूसरी जगह पर, इसके अलावा प्रदूषण, इन सभी का सामना ब्राज़ील को करना पड़ रहा है। सन 2016 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ब्राज़ील में करीब 5,831 वर्ग किलोमीटर का निर्वनीकरण एक वर्ष में हो चुका, अर्थात उसको काट दिया गया। निर्वनीकरण करना मतलब नष्ट करना, वनों की कटाई करना, तो उसका लगभग इतना क्षेत्र जो है 5,831 वर्ग किलोमीटर जो है वह खाली एक साल के अंदर उन वनों की कटाई कर दी गई। अब हम देखते हैं भारत की वन्य जीव कि भारत में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। तो वन्य जीवों में भी भारत में प्रचुर विविधता, अधिक मात्रा में, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में विविधता पाई जाती है। भारत के वन्य जीवों की कई प्रजातियां हैं, जैसे कि हम देखेंगे भारत के उष्ण और नम वनों में हाथी पाए जाते हैं। अभी भारत के उष्ण और नम वनों में खाली स्थान पाया जाता है तो हाथी। असम के जो दलदली प्रदेश है वहाँ की विशेषता कि वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। रेगिस्तान में जंगली गधे को घुड़खर एवं ऊंट पाए जाते हैं। हिमालय के बर्फीले जो प्रदेश है वहाँ पे हिम तेंदुए, चमरी मतलब याक पाया जाता है। और प्रायद्वीपीय प्रदेश में जंगली भैंसा, अनेक प्रकार के हिरन, मृग, बंदर आदि प्राणी पाए जाते हैं। विश्व में केवल भारत में ही बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर विश्व में या कहाँ पर बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं, तो खाली भारत देश ऐसा है जहाँ पर बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं। नदियों, खाड़ियों एवं तटीय प्रदेशों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि प्राणी पाए जाते हैं। वनों में मोर, किलकिला, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगे तोते, और आर्द्र भूमि में, आर्द्र मतलब जो नम भूमि है, तो नम भूमि में बत्तख, बगुले, सारस एवं घास वाले प्रदेशों में, और जो घास वाला प्रदेश है जैसे प्रायद्वीपीय भाग हो गया, तो जहाँ पे घास पाए जाते हैं तो ऐसे प्रदेशों में गोडावन पक्षी, भारत में गोडावन पक्षी पाए जाते हैं। यह भारत की विशेषता है। साथ ही साथ भारत वन्य जीवों की विविधता के लिए जाना जाता है। अब देखेंगे कि भारत को कौन कौन सी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो सेम प्रदूषण, तस्करी, वनों की कटाई के कारण अनेक प्रजातियां जो हैं भारत से लुप्त होती जा रही है, खोती जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए चीता। वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं वनों के संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार ने अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य प्राणियों एवं पक्षियों हेतु अभयारण्य और संरक्षित वनों की स्थापना भी की है, अर्थात उन्हें बचाने का, प्राणियों को बचाने का प्रयास किया है। बाघ भारत का राष्ट्रीय प्राणी है। जैसे कि आप जानते हो, आप सभी जानते हो, बाघों की संख्या दिन पर दिन जो है वो कम होती जा रही है। ऐसी भी परिस्थिति हाथियों की भी है। सेम परिस्थिति जो है हाथियों की भी दिखाई दे रही है कि उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। आप ऐसे वनस्पति और प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने उनके अधिवास कहाँ हैं यह ढूंढिए। इन प्राणियों के संवर्धन हेतु आप क्या कर सकते हैं, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए।